अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मौला करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखिए, आमीन अल्लाही आमीन। आपसे शेयर करना चाह रही हूँ हुर्मत वाले महीने। हुर्मत वाले जो महीने हैं उनको इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है और इन दिनों की जो इबादत हैं, नेक अमल है, उनकी जो फजीलत है आम दिनों से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जब से आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, महीनों की जो तादाद है 12 की है और जो 4 महीने हैं वो हुर्मत वाले हैं। ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, रजब। 3 महीने पह दर पह हैं एक दूसरे के साथ साथ, ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम, और रजब जो है जमादियो सानी और शुबान के सेंटर में है। अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह तौबा जो वही के लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 113 यानी कि 113 नंबर पर सूरत उतारी गई, उसकी आयत 36 आप पढ़िए। उसमें अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की जो तादाद है वो 12 की है और उसमें 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं और यही दुरुस्त दीन है। खुदारा इस सूरत को कुरान पाक को खोलिएगा, सूरह तौबा को आयत 36 को पढ़िए। फिर इसी तरह सूरह बकरा आयत 194, फिर इसी तरह 203, 217, 218। सूरह बकरा वही के लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 87 नंबर पर सूरत उतारी गई। और इसी तरह सूरह माइदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अदब वाले महीनों का जो जिक्र किया गया है वो आयत 2 में किया गया है और जो सूरह माइदा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 112 यानी कि 112 नंबर पर सूरत उतारी गई। तो खुदारा कुरान पाक जो है वो हम सब के लिए उतारा गया है, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को ताकि सिरात मुस्तकीम पर चलें अल्लाह की चाह से। जिसको अल्लाह चाहे हदायत दे, जिसको अल्लाह चाहे चुन ले। तो हमें कोशिश करनी है, हम मदद तलब करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। वैसे भी माह मुहर्रम आ रहा है, उसका एहतराम कीजिए। ये जो महीने हैं इनका हमें एहतराम करना है। इन महीनों में किसी किस्म की लड़ाई, जंग, कत्लो कताल की इजाज़त नहीं है, मना किया गया। हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए इन महीनों में। अभी माह मुहर्रम आ रहा है, जितनी इबादत हो सकती है कीजिए। रोज़े रखे जाते हैं, रखे, अल्लाह से गिड़गड़ाएँ, रोएं, माफ़ियाँ मांगें अपनी गलतियों कोताहियों की, जितना हो सकता है अपने आप को बचाएं। नुमाइश करने से, दिखावा करने से जितना हो सकता है बचाएं। एक कोने में घर के बैठ के अल्लाह के हजूर तस्बीह कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए। जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया, जो हर चीज़ पे कादिर है, गालिब है, उससे दुआ कीजिए जिस पे हमें तवक्कल करना है, जिस पे हमें भरोसा करना है। और जो ये आयात ये मैंने आपको बताई है, खुदा कुरान पाक को खोलिए, पढ़िए, खुद पढ़िए, सुनी सुनाई बातों में मत जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ, जो भी एक इंसान भी सुन रहा है, आप इन आयात को खोलिएगा, पढ़िएगा कि हुर्मत वाले दिनों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहा है। फिर इसी तरह सूरह कमर अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए उसमें कुरान पाक से मुतल्लिक कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को आसान कर दिया है पढ़ने के लिए। तो क्या कोई है जो इसको समझने वाला? तो वो आयत जो सूरह कमर में 4 बार दोहराई गई है, इसलिए कि जो कुरान पाक है तमाम जहान वालों के लिए वईज़ व नसीहत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान वालों के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आप पर कुरान पाक उतारा गया जो अपनी सी पहली किताबें तौरात, इंजील की तस्दीक करता है और ये तमाम जहानों के लिए नसीहत है। जो इससे नसीहत हासिल करे अल्लाह की चाह से, जिसको अल्लाह चाहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि कुरान पाक को ख़ुद खोलना है, पढ़ना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें कोशिश करनी है ख़ुद को बदलने की, ख़ुद से बुराइयों को दूर करने की, और कोशिश करनी है कि हम अल्लाह से तौबा करते हुए नेक अमल करने की कोशिश करें। हम इंसान हैं, ख़ताकार हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, ख़ताएँ हम करते हैं। हमें तौबा करनी है अल्लाह के हजूर, जिसने हमें पैदा किया है, जिसके हाथ में हमारी जान है, जो हमें मौत देगा, जो हमें क़यामत के दिन उठा खड़ा करेगा, जो नामा माल हमारे सामने रख देगा, जो हमने किया होगा छोटी से छोटी बात। तो इसलिए आज अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, मौका दिया है, तो हमें उससे तौबा करते हुए जितना हो सकता है आसानी से कुरान पाक को उसमें से पढ़िए। और ये मैंने हुर्मत वाले महीनों का जो आपसे ज़िक्र किया है, जिन आयात का पढ़िएगा, सूरह तौबा 113 नंबर पर वही हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत 36, और इस तरह सूरह बकरा की आयत 194, 203, 217, 218, और फिर इसी तरह सूरह माइदा की आयत 2 जिसमें अदब वाले महीनों का जिक्र किया गया है, और ये वही की गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 112 नंबर पे। तो जो भी एक इंसान मुझे सुन रहा है, ज़रूर कुरान पाक को खोलिएगा, पढ़िएगा,
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان مہینوں میں کیا احکام دے رہا ہے، اور ان مہینوں میں ان کی حرمت کا خیال رکھیے۔ ماہ محرم آ رہا ہے، جتنا ہو سکتا ہے روزے رکھیے، اللہ کے حضور روئیے، تسبیح کیجیے، قرآن پاک کو پڑھیے، گڑ گڑائیے، جتنا ہو سکتا ہے۔ نمائش سے بچیے، دکھاوے سے بچیے۔ اللہ سب جانتا ہے، سینے کے چھپے بھید جانتا ہے، اسے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو اس نے زندگی دی ہے، اسی زندگی میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی چاہ ہمیں چاہنی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اپنی اس زندگی میں جو فانی ہے، چند دن کی ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم خود کو بدلیں اور اپنی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بہتری پہنا کے ہم بھی کافروں کی طرح پچھتائیں کہ کاش ہم نے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ جیسے سورہ فجر میں کہا کہ کاش کہ ہم آگے کچھ بھیج دیا ہوتا ہم نے، تو تب کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس صورتوں کو پڑھیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے لیے بھیجا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، جو اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تمام جہان والوں کے لیے وعظ و نصیحت۔